लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का 8वें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित होता है। तो वास्तव में इन प्लेसमेंट को आप कैसे कंपेयर करेंगे और कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने लिया है, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 2nd हाउस में स्थित है या किसी जातक का एर्थ लॉर्ड मान लो 6th हाउस में स्थित है, तो इन दोनों प्लेसमेंट को आप कैसे कंपेयर करेंगे और दोनों के अलग अलग क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे और आप इनको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की ही अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा क्या वास्तव में आपका 8वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो वास्तव में किसी अन्य भाव का स्वामी है या नहीं। क्योंकि अगर वो आपके 2nd हाउस में बैठा हो, चाहे वो आपके 6th हाउस में बैठा हो, उसका आपको दूसरे हाउस के साथ भी कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। क्या वास्तव में वो आपके 2nd हाउस या आपके 6th हाउस में बैठने के बाद अपने उस दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है किसी भी तरीके से, या उन भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपके एर्थ लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा हो, जैसे विशेष तौर पर दृष्टि संबंध। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो 8वां भाव बहुत ही ज़्यादा डीप है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी भी है। अगर 8वें भाव के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा है या सूर्य हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपके चार्ट में सिर्फ और सिर्फ 8वें भाव को ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपके चार्ट में मान लो अगर बृहस्पति, बुध, शुक्र या शनि हैं आपके 8वें भाव के लॉर्ड, तो वो आपके कुछ अन्य भावों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक ग्रह जो हैं वो अलग अलग 2 भावों के स्वामी हैं जरूर ही, तो वो 8वें भाव के अलावा किसी अन्य भाव को जरूर आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकी प्लेसमेंट पर विचार करते हुए आपको उस दूसरे भाव के साथ भी इनका कनेक्शन जोड़ना चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो एर्थ हाउस मृत्यु का स्थान माना जाता है और बहुत लोग इससे भयभीत भी होते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 8वें भाव के साथ साथ 6ठा भाव और 12वां भाव, इनको हम 2 स्थान मानते हैं और इनके जो स्वामियों के रिजल्ट्स हैं या इन भावों के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने बेहतर कभी भी नहीं मानते। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो तीनों ही भावों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और ये तीनों भाव हमें जितना कुछ अपनी लाइफ में दे सकते हैं शायद उतना कोई अन्य भाव हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। विशेष तौर पे क्योंकि इस वीडियो में हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, तो अष्टम भाव आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है या वो चेंज दे सकता है जो कोई अन्य भाव नहीं दे सकता। वास्तव में अगर देखा जाए तो 8वें भाव के थ्रू जो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे वो किसी अन्य भाव के थ्रू नहीं आ सकते, या जिस प्रकार के प्रभाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे वो प्रभाव आपको ना तो किसी दूसरे ग्रह से देखने को मिल सकते, ना ही आपको 8वें भाव के अलावा किसी अन्य भाव से देखने को मिल सकते, क्योंकि 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि 8वें भाव से जिस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वैसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं आ रही, भले ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में काफ़ी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिली हो। 8वें भाव के थ्रू जो जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में हमेशा होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी छोड़कर जाते हैं हमारी लाइफ पर। 8वां भाव रिसर्च और अकल्ट का भी है, तो यहाँ पर किसी भी विषय को एनालाइज करने को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। जब भी आपको कोई रिसर्च वगैरह करना है, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना है या कोई भी पर्टिकुलर विषय को लेकर आपको कोई जांच पड़ताल करनी है, गहराई से कुछ खोजना है, तो वास्तव में यही हाउस है जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। 8वां भाव आपकी मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में आपकी मैरिज कैसी चलेगी 8वां भाव बताता है। 8वां भाव ये बताता है कि वास्तव में मैरिज होने के बाद अपनी मैरिज से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। आपका कोई भी हिडन रिलेशनशिप या आपका कोई भी हिडन गेन जो है वो अष्टम भाव के थ्रू ही आपकी लाइफ में आएगा। अष्टम भाव आपके इनलॉज का भी है। इनलॉज का होने की वजह से उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, उनके साथ आपका कोई भी पार्टनरशिप है या उनके साथ मिलके आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वो कैसा चलेगा, वास्तव में अष्टम भाव ही बताएगा। कभी कभी आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ जातकों को अपने माता पिता से धन या संपत्ति के रूप में मैरिज से पहले उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन मैरिज करने के तुरंत बाद उनको अपने माता पिता से पैतृक संपत्ति वगैरह मिलती है या कुछ अन्य फायदे मिलते हैं, तो ये अष्टम भाव के थ्रू ही होता है। वास्तव में अष्टम भाव बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा ज्ञान जो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। वास्तव में एर्थ हाउस जो होगा वो आपके सिक्स सेंस के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार रहेगा। तो अष्टम भाव के थ्रू अब जो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। अब जो हम सबसे पहले प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे 2nd हाउस में स्थित है। देखिए, 8वें भाव का स्वामी आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, आपका
प्रत्येक लगन के हिसाब से जो 8वें भाव का लॉर्ड होगा वो अलग अलग ग्रह ही होगा वास्तव में। और 8वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में आपके चार्ट में आ गया तो वो बिल्कुल अपने से ऑपोजिट आ गया, यानी वो अपने शत्रु के घर में ही होगा निश्चित रूप से। लेकिन वास्तव में यहाँ आने के बाद वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है? अगर वो वक्री हुआ, अस्त हुआ तो उसके रिजल्ट पूर्णतया बदल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर 8वें भाव का स्वामी मान लो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ भी बैठेगा तो भी ये रिजल्ट्स में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठने के बाद आपकी जो अपेक्षाएं हैं अष्टम भाव से, अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई भी प्रकार से गेन होना है और जिसको आप लेकर बहुत ज्यादा अपेक्षित हैं, तो उसमें कमी या अधिकता हो सकती है। 8वें भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में आ रहा है तो डायरेक्टली वो आपके वाणी पर इंपैक्ट डालेगा। इसलिए अष्टम भाव के थ्रू जो भी अनुभव आपने अपने जीवन में हासिल किए उनको आप दूसरों के सामने ला सकेंगे। यहाँ ये जो प्लैनेट आपका 8th लॉर्ड जो सेकंड हाउस में आ गया वास्तव में आपके खान पान, आपके रहन सहन और आपके वाणी के थ्रू आपके व्यवहार पर काफी इंपैक्ट डालेगा। तो अगर वो एक चंद्रमा जैसा ग्रह है, अगर वो एक शुक्र जैसा ग्रह है, तो वो आपकी वाणी को काफी सुरीली बना सकता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ क्रिएटिव जो गुण हैं वो भी डेवलप होंगे आपकी वाणी को लेकर। ऐसे में आप गीत संगीत में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। आपकी वाणी बहुत ज्यादा सुरीली होने की वजह से हर किसी को आपकी बातें पसंद आएंगी, तो हर कोई आपकी बातों को मानेगा, आपको समझेगा और आपकी बातों के हिसाब से कोई भी पर्सन आपके साथ रिएक्ट करेगा वास्तव में। लेकिन जो आपका 8वें भाव का स्वामी है अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो ये दर्शाता है कि आपको माता पिता के थ्रू भी और अपने इन लॉज के थ्रू भी काफी कुछ जीवन में हासिल हो सकता है। यहाँ अब आपके सेकंड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी। या तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि 8वें भाव के स्वामी के साथ आपके सेकंड हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। अगर यहाँ सेकंड हाउस में बैठा हो ग्रह 8वें भाव के स्वामी के साथ मित्रवत हुआ तो यहाँ आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आपकी जो फैमिली लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान है, रहन सहन है, उस पर काफी ज्यादा उस ग्रह का इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन वास्तव में आपका 8th लॉर्ड यहाँ सेकंड हाउस में होते हो उस अन्य ग्रह से कितना ज्यादा वो प्रभावित है, साथ साथ में जो आपका 8वें भाव का स्वामी है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये भी आपको देखना चाहिए। मेनली हम कभी कभी ये मानते हैं कि 8वें भाव का स्वामी जब एक क्रूर ग्रह होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक फायरी ग्रह होगा, तो आपके इनलॉज का जो इंटरफेयर है वो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपके अर्निंग्स को लेकर, आपके खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर और आपकी जो भी सेविंग्स आप करेंगे पैसा कमाने के बाद। यहाँ पे अब कभी कभी ये भी होगा कि आपको माता पिता के थ्रू भी और आपके इनलॉज के थ्रू भी अपने जीवन में काफी कुछ हासिल होगा। भले ही यहाँ पर अगर आपका अष्टमेश अगर अच्छी स्थिति में नहीं है सेकंड हाउस में आने के बाद, या वो यहाँ पर पीड़ित स्थिति में है, तो कभी कभी आप जो गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गेन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता। जो कुछ भी आपको मिलता है और जो आपकी अपेक्षाएं होती है उसके हिसाब से आपको गेन हासिल होता नहीं। तो यहाँ पे अब खुद ही आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। 8वें भाव के स्वामी के सेकंड हाउस में आने से अब वो ग्रह आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, तो वो अपने ही भाव पर क्योंकि अपनी दृष्टि डालेगा तो यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर वो अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा वास्तव में आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह कौन सा ग्रह है, वास्तव में वो किन भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है और वास्तव में उसका कारकत्व किस प्रकार का है, वो कौन कौन से भावों की एनर्जी को यहाँ अष्टम भाव में ला रहा है। यहाँ पे अब आपका जो अष्टमेश आपके सेकंड हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा अष्टम भाव के साथ साथ। जैसे हो सकता है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, अष्टम के साथ साथ फिर वो आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, ये सब आपको देखना होगा। वास्तव में अगर अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा तब आपको सबसे ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम देखें, मान लो किसी का अष्टमेश 6th हाउस में स्थित है। देखिए अष्टमेश अगर 6th हाउस में चला गया तो 6th हाउस आपका दिल्ली का रूटीन और आपकी दिल्ली की लाइफ है, साथ साथ में आपका ऑफिस का रूटीन और ऑफिस के जो आपके लोग हैं, साथ वाले आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ आपका व्यवहार और ओवरऑल आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी इस हाउस को लेके। तो वास्तव में 8th लॉर्ड का 6th हाउस में आना ये बताता है कि 8th हाउस से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी डेली लाइफ में शामिल हो सकती हैं। 8th हाउस से संबंधित एक्टिविटीज जैसे आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई अकल्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गोपनीय तरीके से कार्य होता है, जहां पर बहुत ज़्यादा गोपनीय जांच पड़ताल होती है। 8th लॉर्ड का 6th हाउस में आना वास्तव में ये बताता है कि आप अपनी रूटीन वर्क को लेकर किस तरीके से मैनेज तरीके से आप काम कर सकते हैं। वास्तव में अष्टमेश का 6th में बैठना वैसे तो विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन वास्तव में अष्टमेश यहाँ बैठा किस स्थिति में है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा यहाँ पर वो कमज़ोर हो गया। देखिए जो 6th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को बताता है हमारी लाइफ में, कर्ज की स्थिति या जो भी चुनौतियाँ हमारी लाइफ में आती हैं।
अष्टमेश अगर एक क्रूर ग्रह होगा, अगर बहुत ही एक एग्रेसिव ग्रह होगा, तभी वो ज़्यादातर आपको यहाँ अच्छे प्रभाव दे पाएगा। लेकिन इसमें उसके साथ बैठे हुए ग्रहों और आपके सिक्स्थ लॉर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अष्टमेश के सिक्स्थ हाउस में आने से आपके लिए कभी-कभी आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं जब आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह होगा। वास्तव में अब आपका अष्टमेश अन्य किस भाव का स्वामी है, उस भाव को लेके आपको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। अष्टमेश अगर एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा, अगर एक फायरी ग्रह होगा, तो वो ज़्यादातर केसेज़ में आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड मजबूत स्थिति में नहीं है, तो यहाँ आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। आपकी डेली लाइफ में आपको कार्यों को बहुत ही ज़्यादा मैनेज तरीके से करना होगा। 8वें भाव का स्वामी जो आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है, वो आपके 12वें भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है आपके 12th हाउस पे। इसलिए 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि मैरिज के बाद कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या मैरिज के बाद अपने इन-लॉज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, विवाद बढ़ जाता है। तो जब भी आप कोई पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं मैरिज होने के बाद, या इवन मैरिज से पहले भी आपकी कोई किसी से पार्टनरशिप थी, तो निश्चित तौर पे आपको उस पार्टनरशिप पर एक बार फिर से विचार करना होगा। 8th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना आपको आपके पार्टनर के थ्रू जो भी वेल्थ मिलेगा, या जो भी सपोर्ट मिलेगा, या पार्टनर के थ्रू जो भी हेल्प मिलेगा, उनकी फैमिली के थ्रू जो भी आपको सहयोग मिलेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी ला देता है, या वो आपको काफ़ी स्ट्रगल के बाद हासिल होता है। कभी-कभी ये देखा जाता है कि मैरिज करने के बाद तुरंत बाद आपको अपने इन-लॉ से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, इवन अपने पार्टनर से भी। लेकिन समय के साथ-साथ आपके रिश्ते थोड़े ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं कभी-कभी। अब आपके अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट एक शुभ ग्रह है, तो आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी अष्टम भाव से संबंधित कार्यों के लिए। या फिर आपका अष्टमेश अगर शुभ ग्रह होकर आपके छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव की चुनौतियों से आप पार पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो वास्तव में आपकी मदद आपके 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही कर सकता है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ डायरेक्टली अपना प्रभाव डाल रहा है आपके 6th हाउस पे। इसमें अब 6th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। क्या आपके 6th लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से है? क्या 6th लॉर्ड का संबंध आपके 3rd हाउस से है? क्या लगन से है? और अगर आपका 6th लॉर्ड एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा, एक फायरी ग्रह होगा, तभी आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। तो वास्तव में 8th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना उतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना कि 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, तो 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो वो अपने मित्र के घर में हो सकता है। लेकिन 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, तो वो हमेशा अपने शत्रु के ही घर में होगा। इसके बावजूद भी 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में होना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह हो, तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है।